नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम जानेंगे अनवांटेड किट के बारे में। अनवांटेड किट कब और कैसे लेना है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और सेल्फ अबॉर्शन क्लियर हुआ कि नहीं। अगर सेल्फ अबॉर्शन क्लियर हुआ है तो पीरियड कितने दिन बाद आता है, कितने दिन बाद स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप करे हुए। तो चलिए जान लेते हैं डॉक्टर इसे कहाँ-कहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो जो पहला है सोशल केस में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। सोशल केस मेल और फीमेल जब भी इंटरकोर्स करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के साथ-साथ, तब उस समय जब कॉन्ट्रासेप्शन ब्रेक हो जाए, फेल हो जाए, अनचाहा जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, उस समय उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए डॉक्टर इसे प्रयोग में लाते हैं। जो दूसरा है वो है ह्यूमैनिटेरियल। ह्यूमैनिटेरियल में क्या होता है, रेप और असॉल्ट की जगह पे इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। जो थर्ड है यूजेनिक। यूजेनिक का कंडीशन वो है, इसमें प्रेगनेंसी में जो महिला है वो लंबे समय से किसी डिसीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। उस वक़्त वो कोई भी मेडिसिन कंज़्यूम एट द टाइम कंज़्यूम करे ही जा रही है। कंज़्यूम करने की वजह से एब्नॉर्मल डिलीवरी ना हो, उस वजह से भी डॉक्टर इसे प्रयोग में लाते हैं। और जो फोर्थ वन है, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब भी कोई महिला है और प्रेगनेंसी की वजह से उसके हेल्थ को कोई रिस्क होने वाला रहता है, तब इसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कैसे इसको स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करें, जैसे आपका पीरियड मिस हो गया है, पीरियड मिस होने के बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, तभी इस दवा का सेवन करना है, अन्यथा इस दवा का सेवन नहीं करना है। अब बात करें डोज की। डोज में इसके एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट होती हैं। एक बड़ी सी टैबलेट होती है जिसका नाम है मिसोप्रिस्टोन। मिसोप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम में होती है और जो दूसरी 4 टैबलेट है वो मिज़ोप्रोस्टोल होता है जो 100 मिलीग्राम में होता है। दोस्तों जो पहली टैबलेट है उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपने जैसे आज मॉर्निंग में प्रेगनेंसी को आपने कंसीडर किया, मालूम चला आपको कि कंसीव हो चुका है, तो जैसे मॉर्निंग में आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपको एक टैबलेट मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक ले लेना है। जैसे 10 बजते हैं आपने उसको कंज्यूम कर लेना है, इंस्टेंट कंज्यूम करना है। जो दूसरी की जो 4 टैबलेटें हैं वो नेक्स्ट डे के लिए रखना है। नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 24 हावर्स के बाद 2 टैबलेट आपको फिर 10 बजे ही, नेक्स्ट 24 हावर्स के 10 बजे ही आपको उसको 2 टैबलेट को इकट्ठी कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने के टाइम पे अगर नौसिया, वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगा, जीभ मचलता है, तो उस समय आपको उसको टंग के नीचे रख लेना है जीभ के, वो सबलिंगुअल भी वर्क करेगा, सेम वर्क करता है। और जो 2 टैबलेट बची है, सेम प्रोसेस आपको थर्ड डे करना है, तीसरे दिन आपको उसको करना है। सेम टाइम पे, ईच डे सेम टाइम पे आपको उसको भी कंज़्यूम करना है, स्वैलो करना है। स्वैलो करने के बाद अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। कैसे साइड इफ़ेक्ट इसके देखे गए हैं, 2 तरीके का साइड इफ़ेक्ट होता है। इसमें एक होता है 24 हावर्स के लिए होता है और एक होता है लंबे समय के लिए। तो जो 24 हावर्स के लिए है, वो है डिज़ीनेस, वीकनेस, नौसिया और वॉमिटिंग। बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है एनीमिया की वजह से, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उसमें एनीमिया का कंडीशन हो जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के। अगर ये टैबलेट, ये किट आप लंबे समय तक यूज़ करती हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपके बॉडी पे ये वर्क करना ही बंद कर देगा। तो उस समय जो भी अबॉर्शन है वो क्लियर नहीं होगा और क्लियर ना होने की वजह से कुछ पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर रह जाते हैं। वो एब्नॉर्मल ग्रोथ होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसकी वजह से कैसे पता लगाएँ कि हमारा अबॉर्शन एकदम क्लियर हो गया है? तो उसके लिए क्या करना है आपको, 3 जो स्टार्टिंग के 3 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते के अंदर ही आपका अबॉर्शन क्लियर हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है, हेवी ब्लीडिंग के बाद जो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, उस समय आपका जो सेल्फ अबॉर्शन है वो एकदम ही क्लियर हो जाता है कि हाँ, एकदम सेल्फ अबॉर्शन एकदम क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ जब पीरियड कब चेक करना है, जैसे ही ये क्लियर होगा, क्लियर होने के बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड का एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। उस समय तक आपको पीरियड के लिए आपको वेट करना रहेगा। ये नहीं कि आप घबरा जाएँ कि पीरियड इस बार आया ही नहीं, वो नए साइकिल की वजह से लेट हो। अब एक बात ये भी था कि आपको 110% मैं बताऊँगा कि उससे कैसे पता चल जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी जो भी है वो क्लियर हो गया है, आप सेल्फ अबॉर्शन क्लियर हो चुका है। तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उस उनको सोनोग्राफी करने के लिए बोलना है। सोनोग्राफी से आपको 110% आपको अबॉर्शन क्लियर उसमें पता चलेगा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा नाम है संदीप, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।